हेलो नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आप बनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं मैं अलजेब्रा कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें पिछले 2-3 पार्ट तो इसके आ चुके हैं, तो आगे भी ऐसे पार्ट इसके आते रहेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट ऑफ। पहले कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था डिग्री का कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा, जो डिग्री आपके पास क्वेश्चन की होगी वही डिग्री आपके पास किसकी होगी, आंसर की। लेकिन डिग्री में आपके पास एक पंगा था, उसमें क्या था आपके पास कि जैसे आपके पास जो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समघात होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समघात। कहने का मतलब समघात का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक पद की घात कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए उसमें ना। तो पहली चीज़ तो वो कि वो कैसा होना चाहिए क्वेश्चन आपके पास, समघात। यदि आपके पास क्वेश्चन समघात है तभी डिग्री वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। देखो काफ़ी शानदार अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखो आप जैसे क्वेश्चन आप करेंगे तो विद इन सेकंड्स में कर लेंगे ना। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको देखो आप पढ़ाते हैं इसको ना। तो देखो इसका पहला सवाल, देखो इसका पहला क्वेश्चन आगे पास दे रखा है आपको, a/1 - 2a प्लस b/1 - 2b प्लस c/1 - 2c बराबर 1/2। और आपसे कह रहा है कि आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इस सॉल्व में करने के 2 तरीके बता रहा हूँ ना, फिर आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट सिमेट्री क्या होते हैं। अब पहले तो मैं आपको इसका बेसिक तरीका बता रहा हूँ ना। अब देखो इसको बेसिक तरीके से कैसे करेंगे आपके पास, देखो आपसे ये पूछ रहे थे इसको आपने किसके बराबर मान लिया, टी के बराबर। अब देखो आगे पास ये दे रखा है ना, आप इसको 2 से गुणा कर दो, आप इस पूरे को 2 से गुणा कर दो आप दोनों पक्षों में, कहने का मतलब। तो ये दोनों हो जाएगा 2a/1 - 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b/1 - 2b हो जाएगा ये तो आपके पास। और यहाँ पर हो जाएगा 2c/1 - 2c बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2। तो अब आप क्या करेंगे, 1 - 2 कर देंगे। सॉरी, इसको जैसे आप 1 नंबर दे दो, इसको 2 दे दो ना। आप 1 - 2 करेंगे, यहाँ से आप 1 - 2 करेंगे। देखो यहाँ से कितना आएगा बताओ, 1 - 2a। यहाँ से आगे पास कितना आएगा, 1 - 2a बटा 1 - 2a। यहाँ पर कितना आएगा बताओ, इसको घटाएंगे तो 1 - 2b/1 - 2b। यहाँ पर 1 - 2c/1 - 2c। इसमें से इसको घटा रहे हैं आप तो t - 1। यहाँ पर देखो इससे कैंसिल 1 + 1 + 1 बराबर t - 1। ये इधर को आएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। लेकिन देखो आप इस प्रकार से कर सकते हैं एग्जाम एक तो ना, ये तो आपके पास बेसिक तरीका है। लेकिन इसको थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हैं, ये देखो आप। देखो यहाँ से आप देखो a/1 - 2a प्लस b/1 - 2b। बताओ इनका क्रम तो आपके पास सेम है या नहीं है, बताओ। यहाँ पर केवल a b c में फर्क आ रहा है। कहने का यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल वेरिएबल b इक्वल है ना, मतलब सभी ऑप्शन एक जैसे, सारे जो चर रहे हैं वो एक जैसे दिखाई देने चाहिए आपको, कहने का मतलब। अब देखो सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, केवल a b c का फर्क आया है ना। तो यहाँ पर देखो, अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 1 + 1 + 1 करो, तो आप कितना करते हैं, 3। लेकिन इसको सुविधा के अनुसार आप ये भी तो कर सकते हैं ना भाई, एक कितनी बार है, 3 बार। तो इसको आप डायरेक्ट 3 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ। कहने का मतलब अब जब सारे वेरिएबल एक जैसे हो गए, सब समान हो गए, तो बताओ इसको जैसे आप जोड़ेंगे, तो बताओ आप जोड़ेंगे तो a/1 - 2a इंटू, मैं इसको डायरेक्ट 3 लिख सकता, नहीं लिख सकता, क्योंकि आप जोड़ेंगे इसको आप तो वही रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। तो मैंने इसको डायरेक्ट 3 से गुणा कर दिया, बराबर कितना बताओ, 1/2। यहाँ से कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a बराबर 1 - 2a। ये इधर को आएगा तो 8a बराबर 1। यहाँ से a का मान कितना जाएगा, 1/8। ठीक है। जब आप इसका मान निकालेंगे तो आप बताओ यहाँ से, अब ये भी तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे बताओ आप। तो आप क्या करेंगे, 1/1 - 2a इंटू 3। ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 3/1 - 2a। ठीक है। यहाँ से देखो 3/1 - 2, a का मान कितना है, 1/8। ठीक है। 2 चक्को 8, 3/1 - 1/4। 4 एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 4 × 3, और यहाँ से घटाएंगे 4 में से 1 तो 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा, 4। ठीक है। देखो यहाँ से आप देखो बेसिक तरीके से किया जब तो ठीक है आपके, और दिमाग में आता है तो ठीक है, अगर वो दिमाग में नहीं आता है तो फिर आपको इस प्रकार करना है। ठीक है। और देखो इसको मैं एक तरीका और बताता हूँ ना, वो आप आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको कंडीशनल क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ना, जैसे आपको जीरो कैसे करना है, तो वो कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में आएगा ना। तो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट डिग्री से नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, समघात फंक्शन नहीं है। ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर फिर मैंने आपको एक बेसिक तरीका पढ़ाया आपको, फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, वो अगले वीडियो में आएगा आपके ना। तो अब तो मैं एक क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन जो कराऊंगा वो सिमेट्री से करवाऊंगा ना, और इसके अलावा बेसिक के साथ साथ बता दूंगा आपको ना। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, अब देखो इसका अगला सवाल।
आपको ये दे रखा है यहाँ से x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बटा b प्लस सी प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बटा सी प्लस ए प्लस एक्स प्लस सी प्लस 2b स्क्वायर बटा ए प्लस बी बराबर 0। और आपको x का मान ज्ञात करना है और आपके पास ये 4 ऑप्शन है ना। अब देखो जैसे स्टूडेंट इसको देखता है तो वो क्या करेगा, तो यहाँ से एलसीएम ले रहा हो, क्या लेगा एलसीएम, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, फिर इसको गुणा करेगा तब जाकर इसके पास x का मान आएगा ना। अब देखो जैसे एग्जामिनर तो आपसे कहते नहीं है कि आप इसको 5 मिनट करो 10 मिनट में करो, आपको देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने ना। अब 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। अब देखो यहाँ से आप इसको देखो, बताओ x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बटा बी प्लस सी, बताओ इसका रूप भी तो ऐसा ही है या नहीं है बताओ। और इसका रूप, कहने का मतलब तीनों का रूप तो एक जैसा है ना, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का फर्क है। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, सिमेट्री। देखो डिग्री तो लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि डिग्री जैसे मान लो यहाँ पर समघात फलन नहीं है, इसकी डिग्री अलग है, इसकी डिग्री देखो यहाँ पर डिग्री नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर x है ना, और x का पता नहीं है कि x कितना है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिग्री तो नहीं निकाल सकते इसकी आप, है ना। तो आपको यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हल करना है। अब करने वाला तो इसको 20 सेकंड में कर सकता है। ठीक है, आप देखो अब जैसे मान लो आप इसको 5 मिनट कर रहे हैं और एक बंदा इसको 20 सेकंड में कर रहा है, तो आपसे कितने आएंगे बताओ, आपका सिलेक्शन होगा क्या, नहीं होगा इस प्रकार तो, है ना। तो देखो आपको इसको हल करना है। अब सारे वेरिएबल एक जैसे दिख रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिमेट्री लगा देंगे आप। सिमेट्री का मतलब आपने क्या लगाएंगे, a प्लस 2c स्क्वायर बटा b प्लस सी इंटू 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे, सिमेट्री लगा देंगे, तो कहने वाला सारे पद क्या है, बराबर है ना। यहाँ पर आप सिमेट्री में क्या मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं इसको ना, तो इसलिए आपने 3 से गुणा कर दिया। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में चला जाएगा। यहाँ पर तो आपके पास कितना बचेगा, x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इंटू 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 तो अब 3 0 में चला जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा आपके पास। यहाँ से आपके पास कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर। अब देखो इस सिमेट्री में आप क्या मानते हैं, a बराबर b बराबर c मानते हैं सिमेट्री में। कहने का मतलब सारे वेरिएबल एक जैसे मानते हैं, तो a बराबर b बराबर c। तो बताओ मैं इसको माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता तो, क्योंकि आपने a बराबर b बराबर c होता है सिमेट्री में ना। तो यहाँ से आप जैसे माइनस का कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बताओ कौन सा ऑप्शन है ये आपका, सेकंड ऑप्शन है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं, आराम से 8-10 मिनट लगाइए, एक पन्ना भरिए और आराम से करते रहिए। तो आप इस प्रकार करेंगे तो आपका सिलेक्शन थोड़ा जल्दी होगा ना। तो आपको इस प्रकार करना है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको ना। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को हल करना है ना। आपके पास दे रखा है a स्क्वायर बराबर b प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर c प्लस ए और c स्क्वायर बराबर a प्लस बी। और आपको ज्ञात क्या करना है, 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी का आपको पास मान ज्ञात करना है। अब बताओ ये सारे वेरिएबल जैसे दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे बताओ। तो यहाँ से a स्क्वायर, अब देखो आपको क्या मानना पड़ता है इसमें, a बराबर b बराबर c। तो यहाँ से a स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ से a का मान कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 2a बराबर 0। a को मान लेंगे तो यहाँ से a माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ से a बराबर 1 तो 0 और a बराबर कितना आएगा 2। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो आपसे मैं कहता हूँ कि x स्क्वायर बराबर 5x दे रखा है, आपसे पूछता हूँ कि x का मान याद करो। तो देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा एक x आंसर और x का मान 5। तो देखो ये गलत है आपका ना। अब गलत क्यों है ये बताता हूँ मैं आपको। देखो x स्क्वायर बराबर 5x दे रखा है आपका ना। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x तो x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x का मान तो 0 आएगा, एक कितना आएगा 5। अब बताओ आपने तो इसका एक ही तो मान निकाला था ना, ये 0 का प्रिंट नहीं निकाला था, तो इसलिए आपको गलत हो गया। अब जैसे मान लो अगर यदि आपसे सवाल में लिख कर दे दिया ऑलरेडी x इज नॉट इक्वल टू 0, तब उस कंडीशन में आप x से x कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते आप इसको कैंसिल, है ना, क्योंकि इसके 2 मान आते हैं ना, तो आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अब जैसे आपको इसको निकालना है तो यहाँ से अब देखो यहाँ से सिमेट्री लगा रहे हैं आप, तो 1/1 प्लस a इंटू कितना आ जाएगा 3। अब देखो 1 a का मान कितना है 2 और 1 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल और कितना आ जाएगा इसका a का आंसर। तो एक कौन से में बताओ, सेकंड ऑप्शन में ना। अब जैसे मान लो आप इसका आंसर देखो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना आप, है ना, पहले है ना a बराबर b बराबर c इज नॉट इक्वल टू, नहीं यहाँ पर इसमें a b c इज नॉट इक्वल टू 0, इस कंडीशन दे रखा था ना। अब जैसे मान लो आप 0 रखते हैं ना, यहाँ से फिर 3 आंसर आएगा यहाँ पर, है ना। जैसे आप देखो a का मान एक बार तो 0 आएगा ना आपके पास, अगर 0 रखते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। लेकिन आपकी कंडीशन क्या दे रखी है कि a b c किसके बराबर नहीं हो सकते, 0 के बराबर नहीं है, तो उस केस में आंसर कितना आएगा a का आंसर आएगा आपका ना। तो ये आपका आंसर। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है ना। अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार।
m माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको m का मान ज्ञात करना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना। पहला ऑप्शन आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और चौथा ऑप्शन आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको हल करना है यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ से आप अब बताओ, सारे पता आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, कहने का मतलब इसमें सिमेट्री लग सकती है। अब सिमेट्री लगाओ इसमें आप, तो m माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 3 किसके बराबर है बताओ, 3 के। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। m माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा बताओ यहाँ से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m का मान निकालेंगे तो ये इधर हो जाएगा, तो किसको जाएगा प्लस का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आपसे क्या पूछे, m का तो मान पूछे है ना, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर आपने देखा, देखो क्वेश्चन को आपने कितना फास्ट कर लिया, लेकिन करने का फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, वहाँ से फिर आपके पास ए क्यूब, क्योंकि ए स्क्वायर इससे गुणा होगा ना यहाँ पर, तो आपके पास ए क्यूब की टर्म आएगी यहाँ पर, है ना। तो आप उसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। तो बहुत से स्टूडेंट को तो फॉर्मूला याद नहीं होगा शायद, है ना। तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको इसको करने की बजाय आप क्या करना, ऐसे कर लेना, ठीक है। वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे आपको, अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी, इसमें देख लेना आप फॉर्मूला ना। तो इस प्रकार करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं इसमें एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, एक या 2 क्वेश्चन करा देता हूँ और बाकी क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करते रहना। और जो भी स्टूडेंट जैसे वीडियो देख रहे हैं आप, तो इसको सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, उसके अलावा शेयर तो आपको करते रहना है ना। तो देखो इसके अलावा इसका अगला क्वेश्चन, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर आपके पास दे रखा है ए बी सी, और आपको मान के याद करना है बी प्लस सी बटा बी सी इंटू ए माइनस 1 प्लस सी प्लस ए अपॉन सी ए इंटू बी माइनस 1 प्लस ए प्लस बी बटा ए बी इंटू सी माइनस 1। और 4 ऑप्शन आपके पास ये रहे। अब देखो इसको हल करना है आपको ना। अब बताओ यहाँ से यहाँ की सिमेट्री नज़र आ रही है, नहीं आ रही, तो सारे पद एक जैसे तो है ना। यहाँ पर केवल ए बी सी का फर्क है, तो यहाँ पर सिमेट्री, तो सिमेट्री में आप क्या करते हैं, ए बराबर बी बराबर सी रखते हैं ना। तो यहाँ पर रखेंगे, देखो ए बराबर बी, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बराबर 3a क्यूब, यहाँ पर a क्यूब आ जाएगा ना। और यहाँ से a का मान निकालेंगे कितना आएगा, 3, ठीक है। देखो यहाँ से a का मान, देखो एक बात मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ इस बात के ऊपर। देखो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर जैसे आप पक्षांतरण करते हैं, पिछले क्वेश्चन किया था, तो यहाँ से a स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान एक बार तो 0 आएगा, a बराबर कितना आएगा, 3, है ना। अब देखो 0 मान नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मान लो आपने यहाँ पर 0 रखा तो ये आपके पास इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए a का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप 0 वाला केस तो लेंगे नहीं इसमें। अब देखो यहाँ पर आप a बराबर b बराबर c, तो a का मान कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर रखेंगे आप बताओ b प्लस सी, b के स्थान पर a और c के स्थान पर भी a, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ पर आप a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 इंटू 3, क्योंकि सिमेट्री लगा रहे हैं ना आप, इसलिए सारे पद एक जैसे हो गए। तो एक ऐसे तो एक कैंसिल, 3 दूनी 6, a का मान कितना है बताओ, यहाँ पर 3 माइनस 1 6 बटा 3 में से घटाएंगे तो 2, 3 दूनी 6 और 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका एक आंसर। कौन सा ऑप्शन है इसका, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमको उम्मीद है कि आज को जो पढ़ाया आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को 1-2 बार बैक करके फिर से देख लेना। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इसको फ़ायदा हो सके। देखो आप तो देख ही रहे हैं, आपको तो फ़ायदा पहुँच ही रहा है। तो आप तो देखो, एक तो आपके पास मानव कल्याण की भावना होना चाहिए भाई, जैसे मेरा फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे का फ़ायदा होना चाहिए। तो इसलिए आप इसे शेयर करते रहिए। बाकी आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक तो करो या मत करो आप, है ना। इसको शेयर जरूर कर दिया करो आप। और जो क्वेश्चन आपको नहीं होता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, इसका सॉल्यूशन हम आपको जैसे अगली वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे इसका सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।